नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई कॉम विद विष्णु में। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग और जो ज़रूरी टॉपिक है कि 2025 में हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चालू करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये जो नया साल 2025 जो चालू हुआ है, इसके अंदर आप ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें जो सीक्रेट्स और मेन पॉइंट्स और जो ज़रूरी डिटेल्स हैं, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस चालू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, इस सब चीज़ को कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि ई कॉमर्स है क्या। अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स कुछ नहीं है। ई कॉमर्स मतलब होता है कि जैसे आप इंटरनेट पर कोई भी सामान या कोई सर्विस किसी को बेचते हैं, तो वही इंटरनेट है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। ये सब क्या करते हैं, इस पे लोग आते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे और सामान खरीदते हैं। ठीक है, जो सेलर्स होते हैं वो सेलर क्या करते हैं, इन प्लेटफॉर्म पे सामान बेचते हैं। तो यही ई कॉमर्स है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। आज के टाइम हर लोग घर बैठे सामान खरीदता है। ठीक है, तो अगर आप सेलर हैं तो आप सामान बेच सकते हैं और आपके लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग घर बैठे ग्राहक बन जाते हैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 समझिए। 2025 में ई कॉमर्स क्यों जरूरी है। ठीक है, 2025 में भारत 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र जो है वो रखता है। मतलब सारे के सारे लमसम लोग जो है इंटरनेट का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। छोटे गांव ले लो, शहरों ले लो, सब में आजकल सामान जो है ऑनलाइन खरीदी होती है। जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, यूपीआई हो गया। इन प्लेटफॉर्म ने तो सामान जो है खरीदने को और ज़्यादा आसान बना दिया है और ई कॉमर्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो अब वक्त है कि इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ई कॉमर्स शुरू करना है लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ई कॉमर्स शुरू करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ ज़रूरी है, जिससे आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो पहला सबसे पॉइंट है होगा इसका, जो पहला नंबर है कि हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन। प्रोडक्ट जो है हमें बेचना क्या है, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है ये हमें पता होना ज़रूरी है। और ये नहीं होता दोस्तों कि सारा जो है प्रोडक्ट हमें जो भी दिख रहा है हम उसी को बेचने चालू कर दें। क्योंकि जो प्रोडक्ट डिमांड में है मार्केट में, वही प्रोडक्ट हम बेचेंगे तभी हम जो है टिक पाएंगे यहाँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। नहीं तो हम नहीं टिक सकते ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, हमें उल्टा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो नंबर 1 है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन वही करे जिसकी डिमांड हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई होम डेकोर की कैटेगरी होती है, जैसे होम डेकोर के सामान आप बेच सकते हो, फैशन के बेच सकते हो, ज्वेलरी के बेच सकते हो, किचन प्रोडक्ट के बेच सकते हो, कार एक्सेसरीज के बेच सकते हो। तो ये सारी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन इसमें भी वही प्रोडक्ट बेचना है जिसके अंदर डिमांड लोगों की ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 2 कि बिजनेस चालू करने से पहले किस किस कागज पत्र या कोई डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला आप पे जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। विदाउट जीएसटी नंबर भी हो जाता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आगे आप बिजनेस अपना एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो कोशिश करें शुरू में जीएसटी नंबर ले ले तो बढ़िया है, जिससे आप आगे टाइम तक टिक सके। दूसरा, आप पे पैन कार्ड होना चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप पैसे का लेन देन करेंगे। अच्छा, मान लो आपने प्रोडक्ट भी चूज़ कर लिया, हाँ ये प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, तो आप उसको बेचोगे कैसे। बेचने के लिए कई प्लेटफॉर्म होते हैं। तो थर्ड नंबर यही है कि प्लेटफॉर्म को चुनना। ठीक है, तो मान लो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इस पे आप अपना सेलर अकाउंट बना के सामान को बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, इन प्लेटफॉर्म पे अगर आप सामान बेचते हैं तो इस पे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताएंगे।
ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो है, ये अपना कमीशन लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो कमीशन अगर आप दोगे तो आपको प्रोडक्ट में अपना मार्जिन तो जोड़ना ही पड़ेगा, साथ में इनका भी मार्जिन जोड़ना पड़ता है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि अपनी वेबसाइट खुद ही बना लेना। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, जैसे शॉपिफाई हो गया, वूकॉमर्स हो गया, ये प्लेटफॉर्म होते हैं जो वेबसाइट बना के देते हैं, या आप खुद भी यूट्यूब पे देख के बना सकते हो। तो इन पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो वेबसाइट बनवा के, तो इस पे आप सिर्फ अपना मार्जिन जोड़ सकते हो। ठीक है, और इससे प्राइस क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है कम रहता है। ठीक है, तो उस पर अपना बस सिर्फ मार्जिन जोड़ के आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है, और अगली नेक्स्ट जो नंबर है कि लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब होता है कि हमने प्रोडक्ट मान लो बेचना चालू किया, हमारा ऑर्डर आ गया, अब वो ऑर्डर ले कौन जाएगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा कौन। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है लॉजिस्टिक का। देखो, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेचते हो तो लॉजिस्टिक इनके खुद ही होते हैं। आप सिर्फ सामान जो है लिस्ट कीजिए, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए इनके प्लेटफॉर्म पे, कस्टमर ऑर्डर करेगा, इनके जो कोरियर बॉय हैं वो खुद आएंगे और खुद ही ले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पैक करके सामान रखना है। अगर मान लो आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे अगर आपका ऑर्डर आ गया तो इसके लिए क्या होता है, आपको थर्ड पार्टी जो है उससे टाई अप करना पड़ता है, जो आपका सामान आके पिकअप करे और कस्टमर तक डिलीवर करे। तो कुछ कंपनियां हैं जो फेमस हैं इन सब चीज़ों के लिए, जैसे एक उदाहरण कह सकते हैं शिप रॉकेट हो गया। शिप रॉकेट लमसम बहुत बढ़िया कंपनी है फिलहाल में, और ये शिप रॉकेट जो है ये लॉजिस्टिक का काम करती है, और इससे जो है आप अपना सामान जो है पिकअप करा के डिलीवर करवा सकते हो कस्टमर तक। ठीक है, तो ये जो है शिप रॉकेट जो लॉजिस्टिक का काम करती है, और क्योंकि टाइम पे डिलीवरी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए जो है हमें सारा कुछ ध्यान में रख के ही ई कॉमर्स का बिजनेस करना पड़ता है। अब पॉइंट नंबर 4 है मार्केटिंग कैसे करें। जैसे कि दोस्तों, मान लो आपने प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, और वो डिमांड में भी बहुत है मार्केट में, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वही प्रोडक्ट जो है कई सेलर और भी बेच रहे होंगे आपके जैसे। तो आपको ये देखना है कि मार्केटिंग आप उस प्रोडक्ट का कैसे करते हैं, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो मान लो कि अगर आपने मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की अच्छी की, तो बाकी सेलर के मुकाबले आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। इसलिए मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, कि मार्केटिंग हम कैसे करें। तो ई कॉमर्स में सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करना और प्रोडक्ट को जो है प्लेटफॉर्म पर डालकर छोड़ देना ही नहीं है, इससे कोई सेल आती नहीं है। ये मार्केटिंग जो है इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर चीज़ है। तो मार्केटिंग भी जो है कई तरीके से किया जाता है। नंबर 1 कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे यूट्यूब हो गया, वो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पे आप जो है अपने प्रोडक्ट के रील्स बना बना के डाल सकते हैं, और उसमें कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या बेनिफिट है, क्या यूज़ है इसके। नंबर 2 है गूगल एड्स और मेटा एड्स। ये जो है जैसे आप गूगल पे ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स और मेटा एड्स, ये आपको जो है 100 रुपये 200 रुपये डेली के जो है आपसे लेते हैं, और आपके प्रोडक्ट की ऐड को चलाते हैं। नंबर 3 की बात करें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो क्रिएटर होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को जो है डिस्प्ले करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे, और उनसे जो है फिर सेल जनरेट होती है। वो भी आपसे कुछ पैसे लेते हैं, कई क्रिएटर फ्री में भी कर देते हैं। और नंबर 4 की बात करें तो व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग। इनमें क्या होता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है कई जनों के नंबर निकाल के, या व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐड चलते हैं। ठीक है, उस पर भी आपने ऐड चला के अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, और पुराने जो कई ग्राहक होते हैं जैसे जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट ले लिया, उसको दोबारा से रिटारगेट करना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ ई कॉमर्स के अंदर, कि कैसे जो है आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं और दूसरे सेलर के मुकाबले आप बढ़िया कर सकते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ कि कैसे आप दूसरे सेलर से बेहतर काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कि नीश मार्केट पर ही फोकस करें। कहने का मतलब है कि आप एक कैटेगरी चूज़ करें और उसी के प्रोडक्ट्स को बेचें। ये नहीं होता है कि दोस्तों आप हर प्रोडक्ट को बेचना चालू कर दें।
इससे आप जो है कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, कि हर कस्टमर जो है वो एक कैटेगरी के ज़्यादातर होते हैं। कि मान लो कि आप किचन के सामान बेचते हो, तो आप किचन में ही जो है कोशिश करो कि सारे प्रोडक्ट्स को बेचो। ये ना हो कि आप फिर क्लॉथ में चले जाए। हाँ, ये बाद में जा सकते हो जब आपका किचन प्रोडक्ट्स जो है अच्छा सा चल जाए। ठीक है, तो ये नहीं होता शुरुआत में आप जो है हर प्रोडक्ट को बेचना चालू कर दो। एक नीश जो है मार्केट पर फोकस करो। ठीक है, जैसे मान लो कि किचन प्रोडक्ट हो गया, कार एक्सेसरीज हो गया, बेबी के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पालतू जानवरों के प्रोडक्ट्स हो गए। तो इनमें से कोई अपना एक कैटेगरी पकड़ लो और उसी के प्रोडक्ट्स को बेचना चालू करो। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो स्मार्ट प्राइसिंग रखें। जैसे मान लो कि कई सेलर जो है मान लो कि 100 रखते हैं सेम प्रोडक्ट का प्राइस। तो आप कोशिश करो कि 100 के आसपास प्राइसिंग रखो। ऐसा भी ना हो कि आप अपना मार्जिन ही हटा दो और घाटे में आप जो है अपनी प्राइसिंग डाल के बेच रहे हो सामान। ऐसा ना करें, नहीं तो आपको बहुत लॉस होगा। भले जो है आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो है जो हमारे कॉम्पिटिटर जो प्राइस रखे हैं उसी के आसपास रखो। ठीक है, ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लेना और बिल्कुल कम भी नहीं लेना, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ठीक है, अगर नंबर 3 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखें। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो, अपनी ऐड में दिखा रहे हो, आपने जो डिस्प्ले किया है, जिसकी इमेज लगाए हो जिस प्रोडक्ट की, वही प्रोडक्ट को भेजे कस्टमर तक। अदरवाइज जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं और आप लॉस का शिकार हो जाओगे और आपको जो है ये बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्विक रिएक्शन देना पड़ता है आपको। अगर मान लो कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसका आंसर आपको क्विक देना पड़ेगा और बहुत जल्दी देना पड़ेगा, जिससे क्या होता है आप इंटरेक्ट कर सको कस्टमर के साथ कि हाँ आप एक्टिव हो कस्टमर के साथ। ठीक है, और रिटर्न और रिप्लेसमेंट जो है उसकी पॉलिसी को क्लियर रखो कि आप कब जो है रिटर्न लोगे कस्टमर से। ठीक है, रिप्लेसमेंट कब करोगे, तो इसकी पॉलिसी को बहुत क्लियर रखना पड़ता है। ठीक, अगर पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी क्या सलाह रहेगी आपके लिए, और जो है ये सही में रियलिटी चेक करेगी, ये सही में ज़मीनी स्तर पे काम करता है कि बस जो है यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि ई कॉमर्स से बिजनेस से बहुत पैसे लाखों रुपए कमाए जाते हैं, क्या ये सच में सही है? तो ई कॉमर्स तो कोई जादू तो है नहीं। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। क्योंकि ई कॉमर्स जल्दी आगे नहीं बढ़ता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि कस्टमर को एक्वायर करना, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ, ठीक है, तो जल्दी भी ये काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये जो ई कॉमर्स है नुकसान होता है। बहुत लोग कर रहे हैं दोस्तों और लाखों रुपए कमा रहे हैं आराम से। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिर उसके बाद धैर्य और लगन से काम करते रहो, आप प्रॉफिट में ज़रूर आओगे। तो लोग कई लोग जो है महीने के 50,000, 2 लाख, 3 लाख वो भी कमा रहे हैं। तो आप भी आराम से कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।